नमस्कार, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे नवग्रह की चाल के बारे में, नवग्रहों के बारे में कि नवग्रह की चाल कैसे आपकी किस्मत बदलती है या यूं कहें कैसे आपकी किस्मत को नियंत्रित करते हैं ये नवग्रह। ज्योतिष शास्त्र का जो अर्थ है वह ज्योति और ईश अर्थात ईश्वर का जो नेत्र है वह ज्योतिष कहा जाता है। वेदांग में जो 6 अंग वेद के कहे गए हैं, जो कि ऐसी विद्या है जो मानव जीवन के कल्याण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। 6 तरह के जो वेदांग हैं उनमें से एक अंग है जिसे ज्योतिष कहा जाता है, जो वेदों का नेत्र कहा जाता है, या यूं कह लें कि ईश्वर का नेत्र है। और इस सृष्टि का संचार व नियंत्रण करने का जो अधिकार है वह नवग्रहों को प्राप्त है। और उन्हीं नवग्रहों के राशियों के नक्षत्रों के जो अध्ययन का विषय है, जो विज्ञान है, वह ज्योतिष शास्त्र है। और ये आज का आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि हर ग्रह की, हर जीव की, हर प्राणी की, हर अणु की, एटम की एक निश्चित नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा होती है। अगर हम उस ऊर्जा का सही संतुलन अपने जीवन में बना लें तो वही ईश्वर की प्राप्ति का सच्चा साधन बन जाता है, सहायक हो जाता है। आज अपने इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे या आपको हम बताएंगे कि ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कैसे आप दूर करके अपने जीवन को अच्छे प्रकार से सफल बना सकते हैं, उत्तम बना सकते हैं। ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार संक्षिप्त में ग्रह दोषों से उत्पन्न रोग और उसके निवारण तथा किस ग्रह का क्या नकारात्मक प्रभाव होता है, साथ ही उस ग्रह का ग्रह दोष क्या है और उससे मुक्ति हेतु क्या अचूक उपाय है, ये सारी बातें हम विस्तार से इसमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के जो अधिपति हैं, नवग्रहों के जो राजा हैं, अर्थात सूर्य। सूर्य क्या है? सूर्य हमारी जन्म कुंडली में, हमारे जीवन में पिता है, हमारी आत्मा है। आत्मा वही दिन कृतो यत्र। समाज में मान है, सम्मान है, यश है, कीर्ति है, प्रसिद्धि है, प्रतिष्ठा है, ये सब सूर्य की कृपा से प्राप्त होता है। और इन सूर्य की जो राशि है वो सिंह है। जन्म कुंडली में सूर्य अगर अशुभ हो जाए तो क्या होता है? पेट, आंख और हृदय, इससे जुड़े हुए रोग जीवन में दिखाई देते हैं। साथ ही सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है और सरकार द्वारा पीड़ा मिलती है। इसके लक्षण ये हैं कि मुंह में बार बार आपके बलगम इकट्ठा हो जाता है, सलाइवा ज़्यादा बनता है, सामाजिक हानि होती है, बार बार अपमान की स्थिति देखनी पड़ती है, अपयश, मन हमारा दुखी रहता है, असंतुष्ट रहता है मन, बार बार पैतृक संपत्ति के लिए विवाद होता है, पिता से विवाद होता है और पिता की सेहत भी ठीक नहीं रहती है, और पिता से वैचारिक मतभेद होता है। तब जब सूर्य पीड़ित हो, सूर्य कहीं न कहीं ग्रसित हो या सूर्य पीड़ा में हो, नीच का हो, तो ऐसे में सूर्य को कैसे ठीक करें, सूर्य की कैसे पूर्ण कृपा प्राप्त करें, उपाय बताता हूँ। भगवान राम की आराधना करें। ये इक्ष्वाकु वंशी सूर्यवंशी भगवान श्री राम हैं, तो भगवान श्री राम की आराधना करनी शुरू कर दें। दूसरा उपाय, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, जो भगवान श्री राम द्वारा ही कहा गया है। उन्होंने आदित्य हृदय स्रोत का पाठ किया था, आप भी उस आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, सूर्य की कृपा जरूर मिलेगी। सूर्य को अर्घ्य दे। हालांकि ये उपाय बताना नहीं चाहिए, कहना है सूर्य को अर्घ्य देना तो हमारे सनातन धर्म की एक कॉमन परंपरा रही है जो हम देते रहे, लेकिन आज लोग देते नहीं हैं, इसलिए मैं ये उपाय के रूप में कह रहा हूँ कि सूर्य को अर्घ्य जरूर दीजिए। गायत्री मंत्र का जप करें, क्योंकि सूर्य की जो शक्तियां हैं, जो उनके 7 घोड़े हैं और जो उनके रथ के सारथी अरुण हैं, ये 7 उनके घोड़े और अरुण और स्वयं सूर्य नारायण, ये जो 9 की शक्तियां हैं, ये गायत्री मंत्र के 24 व्याहृतियों में विद्यमान हैं। तो गायत्री मंत्र का जप करें। तांबा, गेहूं, गुड़, इसका रविवार के दिन दान करें। ये सब प्रकार से मंगल को देने वाला उपाय है। प्रत्येक कार्य का प्रारंभ कुछ मीठा खाकर करें। रविवार के दिन नमक का सेवन न करें। तांबे का एक टुकड़ा काटकर उसके 2 भाग करें, एक को आप बहते हुए पानी में कहीं बहा दें, दूसरा अपने साथ अपने तिजोरी में, अपने घर में ऐसी जगह रखें जहां उसको आप नियमित रूप से उसको देखते रहें, मतलब उसकी देखभाल करते रहें, गायब ना हो, टूट फूट ना हो। तो ये उपाय भी आपके लिए कारगर होगा। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करें। जितना अधिक से आप जप करेंगे उतना ही आपके लिए सूर्य के प्रभाव को आपके लिए सकारात्मक बनाएगा। यह सूर्य का
वैदिक लौकिक मंत्र है, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जप करें, ना ज़्यादा करें तो 108 बार अर्थात एक माला जरूर करें। ये उपाय करने से सूर्य से जुड़ी हुई सभी प्रकार के जो अच्छी चीज़ें हैं वो आपके जीवन में घटनी शुरू हो जाएंगे। सूर्य का पूर्ण जो फल होता है जीवन में, कुंडली में, वो आपको जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं दूसरे ग्रह की, चंद्रमा। चंद्रमा मनसो जाता है। आजकल सबसे अधिक अगर कुछ दिखाई देता है समाज में तो डिप्रेशन से पीड़ित लोग दिखाई देते हैं, मानसिक रूप से व्यथित और दुखी लोग दिखाई देते हैं। कारण क्या है भाई? कारण है उनके जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति। चंद्रमा सबसे तेज चलने वाला ग्रह है। खगोल शास्त्र में चंद्रमा को उपग्रह कहा जाता है क्योंकि वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है, पृथ्वी के सबसे अधिक नजदीक है, इसलिए सबसे अधिक प्रभाव भी चंद्रमा का हमारे ऊपर पड़ता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को माँ का कारक माना जाता है, माँ का सूचक माना जाता है। मन का कारक वेद कहते हैं। चंद्रमा मनसो जाता है। इसकी जो राशि है वो कर्क राशि है। कर्क राशि इसकी अपनी राशि है, स्वराशि है। वृषभ राशि में यह उच्च का होता है 2 डिग्री तक। जन्म कुंडली में चंद्रमा अगर अशुभ हो जाए, अशुभ कैसे होता है? या नीच का हो, ज्येष्ठा नक्षत्र का हो, वृश्चिक राशि का हो, राहु के साथ, केतु के साथ ग्रसित हो, या शनि की दृष्टि हो, ये स्थितियां चंद्रमा की अशुभता को लाती हैं। तो माता को कष्ट होगा शारीरिक, उनके स्वास्थ्य में हमेशा कोई न कोई अड़चन, दिक्कत, उपद्रव रहेगी। दूध देने वाले पशुओं की आपके यहाँ कभी स्थिरता नहीं रहेगी, वो जल्दी जल्दी मरेंगे। स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती, याददाश्त जल्दी खो देंगे आप। घर में पानी की कमी रहेगी, पानी से जुड़ी दिक्कतें आती रहती हैं, नलकूप, कुएं आदि आप ऐसे लोगों के यहाँ सूख जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो शहर में रहने वाले लोगों को दिखाई देता है, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, मन में घबराहट, हर समय भय की स्थिति, इस तरह की शंका मन में आती है और मन में हमेशा अनिश्चित भय बना रहता है। एक अनचाहा डर का माहौल मन में रहता है। सर्दी जुकाम से बीमारियां आपके शरीर में बनी रहती, स्नोफिलिया हमेशा कुछ न कुछ बढ़ा रहेगा। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में चंद्रमा खराब होता है, उनके मन में बार बार अपने लिए खराब विचार आते हैं, आत्महत्या जैसे बुरे विचार भी आ सकते हैं। दूसरी बात है, चंद्रमा लक्ष्मी का भाई है, क्योंकि वह भी समुद्र से उत्पन्न हुआ है। तो चंद्रमा अगर पीड़ित होगा, नीच का होगा, ग्रसित होगा, तो धन का सुख नहीं मिलता है, धन कम होता है। और तमाम परिश्रम के बाद जब आप धन पैदा करते हैं, वह धन भी आपका साथ छोड़ देता है और आपके उपयोग में नहीं रह जाता है। तो ये बड़ी कठिन बात है, क्योंकि संसार के बहुत सारे कार्य धन से ही संपादित होते हैं। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है चंद्रमा और चंद्रमा का प्रभाव। और आपने ज्योतिष में देखा भी होगा कि सूर्य कुंडली, मंगल कुंडली, राहु कुंडली नहीं बनती है, लेकिन चंद्र कुंडली जरूर बनती है। वो इसीलिए बनती है कि चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है आर्थिक दृष्टि से। तो ऐसे में चंद्रमा को ठीक करना बहुत जरूरी है। उपाय बता देता हूँ। सोमवार का व्रत करें, क्योंकि चंद्रमा का प्रतिनिधित्व जो वार है वो सोमवार है। सोम चंद्रमा को ही कहा जाता है, चंद्रमा का वार सोमवार। ऐसे में सोमवार का व्रत करना ठीक रहेगा। माता की सेवा करें, अर्थात माता का आशीर्वाद नियमित रहे। माता कभी दुखी न करें अपने वाणी से, अपने कर्म से। मनसा वाचा कर्मणा, माँ के प्रति हमेशा आप समर्पित रहें। भगवान शिव की आराधना करें, क्योंकि उन्होंने चंद्रशेखर कहा जाता है, उनके मस्तक पे चंद्रमा का वास है। मोती धारण करें अगर चंद्रमा आपका पंचमेश है, लग्नेश है, भाग्येश है, अर्थात लग्न का, पंचम का और भाग्य का स्वामी अगर चंद्रमा है, या दशम का भी स्वामी अगर चंद्रमा है, तो चांदी में बनवा करके सोमवार के दिन मोती धारण करें, यह आपके लिए ठीक होगा। चांदी का टुकड़ा एक ले लें, उसे 2 टुकड़े करें, एक पानी में बहा दें, दूसरा अपने पास रखें। यह उपाय भी बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में 6ठे भाव में चंद्रमा हो तो यह ठीक बात नहीं है। दूध का दान और पानी का दान आप प्रायः न करें तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि चंद्रमा 6ठे भाव जाता है तो कहीं न कहीं हमें चंद्रमा से जुड़ी हुई बीमारियां दिखाई देती हैं, जैसे शीत, एलर्जी, स्नोफिलिया और बार बार वायरल फीवर ऐसे लोगों को होता है। यदि चंद्रमा 12वें हैं तो धर्मात्मा, साधु और इनको आप नियमित भोजन कराते रहें, क्योंकि ऐसा कराने से चंद्रमा का पाप प्रभाव कम होगा।
और अगर दसम भाव में चंद्रमा है तो ऐसे लोगों को रात्रि काल में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं पेट से जुड़ी हुई बीमारी हो सकती है। सोमवार को सफ़ेद वस्तु जैसे दही, चीनी, चावल, सफ़ेद वस्त्र, एक जोड़ा जनेऊ दक्षिणा के साथ अगर आप दान करते हैं तो सबसे अच्छा उपाय माना जाता है चंद्रमा के लिए। ओम सोम सोमाय नमः, इसका जप 108 बार आप नित्य करें। नित्य नहीं कर सकते हैं तो सोमवार के दिन आप जरूर करें। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल हमारा पराक्रम है। मंगल नवग्रहों में सेनापति होता है। भाई का कारक है, भाई का द्योतक है मंगल, रक्त का कारक है मंगल। इसकी मेष और वृश्चिक 2 राशियां हैं। कुंडली में मंगल के अशुभ होने पर भाई से, अपने आसपास रहने वाले जो आपके परिवार कुनबे के लोग हैं उनसे विवाद होता है। रक्त संबंधियों से हमेशा समस्या बनी रहती है। नेत्र के रोग, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर और बार बार क्रोध और उत्तेजना, यह स्वभाव का अंग बन जाता है अगर मंगल खराब हो और मंगल अगर लग्न में हो। दोनों स्थिति में वात रोग होते हैं और गठिया जैसी समस्या देखने को मिलती है। महिलाओं को अगर कुंडली में मंगल खराब है तो रक्त की कमी, एनीमिया हो जाती है और यह कहीं न कहीं उनके सेहत को नियमित रूप से प्रभावित करता रहता है। व्यक्ति के स्वभाव में क्रोध प्रायः प्रकट हो जाता है, दिखाई देता है जाने अनजाने में। यह योग अगर आपकी कुंडली में है, मंगल खराब है तो यह दिखाई देता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि बच्चे जन्म होकर के अगर किसी के बार बार मर जाए या महिलाएं जब गर्भ धारण करें और उनका गर्भ प्रसव के पहले ही खराब हो जाए तो ये मंगल के नीच राशि में जाने का या शनि मंगल की युति का फल माना जाता है। क्योंकि मंगल अगर खराब होगा तो निश्चित रूप से संतान उत्पत्ति में दिक्कत होगी, क्योंकि मंगल रक्त का कारक है और महिलाओं में मंगल रज माना जाता है। रज अर्थात जिससे ओवम का निर्माण होता है। तो अगर मंगल खराब है तो महिलाओं के लिए सावधानी जरूरी है, वो मंगल के उपाय करें। मंगल के उपाय क्या करने हैं? तांबा, गुड़, गेहूं, लाल कपड़ा, माचिस का दान करें। तंदूर की मीठी रोटी का भी दान कर सकते हैं। बहते पानी में रेवड़ी बतासा बहाएं, किसी तीर्थ स्थान में जाकर के, ऐसे कहीं भी नहीं। जब तीर्थ में आप देव का दर्शन करें, मान लीजिए दुर्गा का दर्शन किया, शिव का दर्शन किया, तो वहीं ये उपाय करें। मसूर की दाल का भी आप दान कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हनुमत आराधना, हनुमान जी की उपासना से मंगल ग्रह की शांति होती है। हनुमान जी को हर मंगलवार सिंदूर का चोला अर्पित करें, हनुमान मंदिर में ध्वजा दान करें, नारियल दान करें, बंदरों को चने खिलाएं मंगलवार के दिन, और हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, सुंदरकांड, मतलब हनुमान जी से जुड़े हुए जितने स्त्रोत आदि हैं उनका आप पाठ करें। अगर आप 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ लगातार मंगलवार करते हैं तो निश्चित रूप से मंगल की जो बुरा फल है, बुरा प्रभाव है, वो समाप्त होगा। मंगल का लौकिक मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। इसका भी आप जप कर सकते हैं। यह मंगल की पीड़ा से मुक्ति देने का बहुत अच्छा, बहुत सरल मंत्र है, ओम अंग अंगारकाय नमः। वैसे वेद में मंगल का मंत्र थोड़ा कठिन है, आप वो भी कर सकते हैं, मैं वो भी बता देता हूँ। ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पति पृथिव्याम अयम अपागं ऋतागं सृजन्वति। यह मंगल का वैदिक मंत्र है, थोड़ा कठिन है लेकिन आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ मंगल को प्रसन्न करने के लिए खैर की समिधा से आप हवन भी कर सकते हैं मंगलवार के दिन। ये छोटे छोटे उपाय हैं, ये करके मंगल को आप ठीक कर सकते हैं। अगर मंगल आपकी जन्म कुंडली में खराब है या अशुभ फल दे रहा है या मंगल की महादशा चल रही है तो भी ये उपाय आपको लाभ देंगे। अब बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध अर्थात बुद्धि, व्यापार, स्वास्थ्य, ये सब बुध के अंतर्गत आता है। बुध ग्रह मिथुन और कन्या राशि का स्वामी है। कन्या राशि में यह ग्रह उच्च का होता है और मीन में यह नीच राशि का होता है। बुध वाक कला का भी कारक है, उसका द्योतक है, प्रतीक है। विद्या और बुद्धि का सूचक है बुध। कुंडली में बुध की अशुभता आपके दांतों को कमजोर करता है, सूंघने की शक्ति कम करता है और कई तरह से गुप्त रोग भी देता है। व्यक्ति की वाक क्षमता कम हो जाती है, उसे एलर्जी की बीमारियां होती हैं। नौकरी और व्यवसाय में बार बार धोखा और नुकसान देखने को होता है। ऐसे में बुध अगर आपकी कुंडली में नीच राशि मीन का है या बुध किसी पापक ग्रह के प्रभाव में है तो निश्चित रूप से ये संकट आपको देखने को मिल सकते हैं। बुध अगर अष्टम में है, छठे है, या बुध आपके
12वें भाव में है, तो ऐसे में सावधान हो जाइए, क्योंकि बुध आपके जीवन में अच्छा फल नहीं कर रहा है। कोई न कोई बीमारी, कोई न कोई समस्या जरूर दे रहा है। अब बुद्धि में एकाग्रता नहीं आ रही है, व्यापार करने में मन नहीं लग रहा है, अब बार बार व्यापारिक नुकसान आप उठा रहे हैं और बार बार आप पे बैंक के कर्जे लोन बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या उपाय करना है बुध को प्रसन्न करने का? भगवान गणेश व माँ दुर्गा की आराधना करें, गौ सेवा करें, काले कुत्ते को कुछ मीठा खिलाएं, ये लाभकारी होता है। और अगर आप महिला हैं तो आप परमानेंट अपने नाक में सोने का कोई न कोई आभूषण जरूर धारण करें। तांबे के प्लेट में छेद करके उसे आप बहते पानी में बहाएं। ये छोटे छोटे उपाय करके बुध को आप ठीक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ गौ सेवा बहुत लाभकारी होती है। बुधवार के दिन हरी मूंग उबाल करके अगर आप गाय को खिलाते हैं तो निश्चित रूप से बुध से जुड़ी हुई सारी समस्या समाप्त होती है। बुध से आपको कोई भी पीड़ा नहीं प्राप्त होगी। खास करके अगर बुध आपकी जन्म कुंडली में मीन राशि में है तो ये उपाय आप जरूर करें। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा और हरी मूंग आप जरूर खिलाएं। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। उड़द की दाल का दान कर सकते हैं और छोटी बालिकाओं को अर्थात 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की बालिकाओं को भोजन कराएं। और बुधवार के दिन किन्नरों को कुछ धन सामग्री आप जरूर दान करें, ये बहुत चमत्कारी है। ये तो हो गई दान की बात। अब मंत्र जप की बात करते हैं। ओम बुम बुधाय नमः, ये बुध का लौकिक मंत्र है, पौराणिक मंत्र है। इस मंत्र का 17,000 बार जाप यदि आप एक बार में करते हैं और चिचड़ी की समिधा से हवन करते हैं। चिचड़ी एक समिधा है, एक पौधा है, उसकी छोटे छोटे टुकड़े कर लें, उससे आहुति प्रदान करें। ओम बुम बुधाय स्वाहा करते हुए यह जप करना, हवन करना बुध को प्रसन्न करने का कारण बनता है और यह जप और हवन श्रेष्ठकर होता है। इसके अतिरिक्त गणेश अथर्व शीर्ष, गणेश अथर्व शीर्ष जो कि आप हर पूजन में होता है, आपने सुना भी होगा। ओम प्रत्यक्षम तत्त्वमसि त्वमेव केवलम कर्तासि त्वमेव केवलम धर्तासि, इस तरह से यह गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना बहुत अच्छा माना जाता है बुध के लिए, बुध को ठीक करने के लिए। इसके साथ साथ अगर आपका लग्नेश, पंचमेश और नवमेश अर्थात लग्न, पंचम और नवम का स्वामी बुध है तो आप पन्ना बुधवार के दिन पहन सकते हैं। यदि पन्ना पहनना संभव नहीं है तो आप रुद्राक्ष धारण करें, 5 मुखी रुद्राक्ष और एक हरे रंग का रुमाल अपने साथ नियमित रखें। ये छोटे छोटे उपाय करके आप बुध की पीड़ा से निजात पा सकते हैं और बुध के सुफल जीवन में आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के। गुरु अर्थात ज्ञान। बृहस्पति की भी 2 राशियां हैं, धनु और मीन। जन्म कुंडली में गुरु के अशुभ प्रभाव के आने पे सिर में बाल जल्दी झड़ने लगते हैं, परिवार में बिना बात के तनाव होता है, कलह कलेश होता है, व्यक्ति का सोना खो जाता है, बार बार उसके घर में चोरी होती है। पराशर जी एक बात लिखते हैं पराशर होरा में, अगर तीसरे किसी के देवगुरु बृहस्पति उपस्थित हो, तीसरे कुंडली के तीसरे भाव में, लग्न कुंडली के तीसरे भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति हो तो आर्थिक नुकसान, धन अचानक से गायब हो जाता है, मतलब चोरी हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ऐसे लोग अपने खर्चों को संभाल नहीं सकते अगर देवगुरु बृहस्पति 12वें हो। शिक्षा में बाधा आती है अगर राहु गुरु एक साथ हो। संतान की बाधा आती है अगर राहु गुरु एक साथ हो। राहु गुरु एक साथ हो तो अपयश झेलना पड़ता है। बृहस्पति अगर मकर राशि आपकी नीच की राशि में है आपकी जन्म कुंडली में तो आपको सम्मान तो मिल ही नहीं सकता है। राजनीति में आपका कुछ नहीं होता, भाई गलत लाइन में हो, वापस आ जाओ। अगर नीच का बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली मकर राशि में है तो ऐसे में बृहस्पति को ठीक करना, बृहस्पति को ठीक प्रकार से ट्रीट करना ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि बृहस्पति हमारा जीवन है, हमारा सुख है, हमारा ज्ञान है। ज्ञान मतलब विजडम, हमारी अंतर चेतना है, हमारी आध्यात्मिक शक्ति है। हमें पूजा पाठ का कितना फल मिलेगा ये बृहस्पति ही निश्चित करता है। हमें समाज में सम्मान कितना मिलेगा ये बृहस्पति ही तय करता है। हम कितना जो है आध्यात्मिक रूप से बलवान होंगे, हमारी शक्ति कितनी होगी यह बृहस्पति तय करेगा। जीवो जीवित सौख्यदय, जीव अर्थात बृहस्पति जीवन का और सुख का कारक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इसका कारक बृहस्पति ही होता है। तो ऐसे में अगर आपको ये सुख नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब बृहस्पति पूर्ण रूप से आपको अच्छा फल नहीं दे रहा है। तो उसके लिए क्या उपाय करने हैं? वेद पाठी ब्राह्मणों का यथोचित सम्मान करें,
जो लोग पूजा पाठ कर्म कांड में लगे ब्राह्मण हैं उनका हमेशा सम्मान करें। माथे पर और नाभि पे केसर का तिलक नियमित लगाएं, ये बिल्कुल एक जीवन का अंग बना लें। कलाई में पीले रंग का रेशमी धागा जरूर बांधें। संभव हो तो पुखराज धारण करें, लेकिन ध्यान रखें लगनेश पंचमेश नवमेश हो तो धारण करें, अन्यथा न करें। पीले वस्त्र या हल्दी की आप जो है एक कड़ी, एक जो है गांठ अपने साथ आप रख सकते हैं। अब कोई भी अगर आप अच्छा कार्य करने जा रहे हैं तो पहले अच्छे प्रकार से अपना मुख नाक साफ कर लें, क्योंकि बृहस्पति अगर खराब है तो ऐसे लोगों को जो एडेनाइड की प्रॉब्लम होती है वो दिखाई देती है। और गुरुवार के दिन हल्दी, पीली दाल, पीतल का बर्तन, कोई धार्मिक पुस्तक, एक जोड़ा जनेऊ, पीले वस्त्र और केला, केसर, पीले रंग की कोई मिठाई और कुछ दक्षिणा, ये मंदिर में जो पूजा सेवा में लगे हुए लोग हैं उन्हें जरूर दें गुरुवार के दिन। ये उपाय साल में 4 बार अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से देवगुरु बृहस्पति का पूर्ण फल आपको मिलेगा, शुभ फल। भगवान विष्णु की आराधना से भी देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान की पूजा करने से वैसे तो नवग्रह आपके पक्ष में हो जाते हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति अगर खराब है तो विष्णु की पूजा अधिक श्रेष्ठ मानी जाती है। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, यह बृहस्पति का मंत्र है और इसका 108 बार नित्य जप किया जाए या बृहस्पतिवार के दिन 11,000 की संख्या में किया जाए तो भी आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। और बृहस्पतिवार के दिन जप करने के बाद पीपल की समिधा से हवन करें, यह निश्चित रूप से कल्याणकारी होगा। और अगर आपके जीवन में बृहस्पति की महादशा चल रही है, बृहस्पति आप अगले 15-16 साल आपके जीवन में रहने वाला है, तो विष्णु सहस्रनाम को अपनी पूजा में शामिल कर लें। रोज एक पाठ विष्णु सहस्रनाम का करें तो अच्छा होगा या नहीं ये अलग बात है, लेकिन बुरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि विष्णु सहस्रनाम के पाठ का ये प्रभाव जीवन में दिखाई देता है। ये मेरा अनुभव किया हुआ उपाय है। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र की भी 2 राशियां हैं, वृषभ और तुला। यह मीन राशि में उच्च का होता है और कन्या राशि में नीच का होता है। शुक्र तरुण है, किशोरावस्था का सूचक है। मौज मस्ती, घूमना फिरना, दोस्त मित्रों के साथ आनंद लेना, ये इसके प्रमुख लक्षण हैं और इसका प्रमुख प्रभाव दिखाई देता है। जन्म कुंडली में शुक्र के अशुभ प्रभाव होने में कहीं न कहीं मन में चंचलता रहती है, एकाग्रता नहीं आ पाती है, खाने पीने में अरुचि होती है, भोग विलास में अधिक रुचि होती है और ऐसे अपने भोग विलास में लोग धन का नुकसान करते हैं, धन का नाश करते हैं। अंगूठे का रोग हो जाता है, अंगूठे का दर्द बना रहता है, चलते फिरते समय पैर के अंगूठे में चोट भी आती है, चर्म रोग हो जाते हैं, कहीं न कहीं कम ही अवस्था में स्वप्न दोष जैसी बीमारियां हो जाती हैं। इसके साथ साथ शुक्र अगर महिलाओं की कुंडली में खराब है, वो नीच का है, राहु के साथ है, मंगल के साथ है, शनि के दृष्टि में है, तो विवाह में विलंब होता है, विवाह नहीं होता है। आजकल जब मैं कुंडलियां देखता हूं तो बड़ी उम्र के पुरुष और महिलाओं का विवाह नहीं होता है। उसका जो मैं एक कारण समझ में आया वो ये है कि शुक्र उनकी कुंडलियों में अस्त रहता है। अस्त का मतलब है कि सूर्य के साथ उनकी युति होती है, 12 डिग्री के अंदर सूर्य और शुक्र की स्थिति होती है, तो विवाह में विलंब होता है और कभी कभी तो बहुत अधिक विलंब होता है। 40 से 45 साल तक लोग कुंवारे रहते हैं, वैवाहिक जीवन शुरू नहीं हो पाता है। दूसरी बात, अगर शुक्र राहु के साथ है तो वैवाहिक सुख प्राप्त ही नहीं होता है, शयन का सुख प्राप्त ही नहीं होता है, शैया सुख मिलता ही नहीं है। यह एक कॉमन बीमारी आजकल दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप चलता ही नहीं है, चाहे वो प्रेम का हो और चाहे वैवाहिक संबंध। शुक्र बहुत महत्वपूर्ण हो गया है इस कलिकाल के, इस कालखंड में, इस भौतिकतावादी जगत में शुक्र का प्रभाव जितना अधिक दिखाई देता है इतना किसी और ग्रह का दिखाई नहीं देता, क्योंकि पारिवारिक जीवन की समस्याएं बहुत अधिक बढ़ गई हैं इस समय। आप देखते होंगे आपके आसपास भी कोई न कोई मैरिटल डिस्प्यूट आपको दिखाई देता होगा। उसका एकमात्र कारण है शुक्र का पीड़ित होना। और शुक्र पीड़ित 3 तरीके से होता है, एक कन्या के साथ जाना, कन्या राशि में, सूर्य के साथ उसकी युति होना, राहु की युति होना और शनि का प्रभाव। ये 3 सबसे महत्वपूर्ण कारण है, बाकी अन्य कारण, लेकिन ये बेसिक कारण है जो आप बिल्कुल अपनी जन्म कुंडली देख करके जान सकते हैं। तो ऐसे में शुक्र को कैसे ठीक किया जाए उपाय बताता हूं। शुक्र की आराधिता देवी है माता महालक्ष्मी, चूंकि ये भृगुपुत्र हैं, भृगुनंदन कहे जाते हैं। माता महालक्ष्मी को उन्होंने प्रसन्न किया था, क्योंकि माता महालक्ष्मी ने भृगु को श्राप दिया था कि आपके घर कभी धन और ब्राह्मणों को कभी लक्ष्मी प्राप्त नहीं होगी। जब श्री विष्णु के वक्षस्थल पे
भृगु ने प्रहार किया था अपने पैर से। वहाँ चूंकि माँ लक्ष्मी का वासस्थान माना जाता है, श्री विष्णु के वक्ष स्थल पे, उस पे उन्होंने पैरों से प्रहार किया तो श्राप दिया माँ लक्ष्मी ने। उस श्राप को वापस करने के लिए इन्हीं भृगु पुत्र भृगुनंदन शुक्राचार्य ने अर्थात शुक्र ने आराधना की, जिसके प्रभाव स्वरूप माँ लक्ष्मी की कृपा हुई। तो ऐसे में माँ लक्ष्मी की सेवा आराधना करने से शुक्र की कृपा मिलती है। वैभव लक्ष्मी का व्रत करने से महिलाओं को हमेशा धन धान्य की प्राप्ति होती है, अपार संपत्ति की प्राप्ति होती है। दूसरा, श्री सूक्त का पाठ। हरि ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रततस्रज्याम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जातवेदोम आवह। यह श्री सूक्त का पहला मंत्र है। यह ऋग्वेद का मंत्र है। इसका पाठ करने से ये 16 मंत्र हैं। यह सूची प्रहितो भूत्वा जुह्यादाजमन्नहम सूक्तम पंचदशम च श्री काम सत्यम जपेत। इसका श्री सूक्त का पाठ करने से महालक्ष्मी कृपा होती है और शुक्र ग्रह की पीड़ा शांत होती है। खोए की मिठाई मिश्री भोग महालक्ष्मी को जरूर लगाएं। ब्राह्मणों की सेवा करें, नियमित कुछ दान पुण्य करते रहें। स्वयं के भोजन में से गाय के लिए कुछ प्रतिदिन नैवेद्य जरूर निकालें, हिस्सा जरूर निकालें, गौग्रास जरूर दें। दूसरा, जब भी नवरात्र आए, अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन जरूर करें, कन्या को भोजन जरूर कराएं, क्योंकि शुक्र कन्याओं के पूजन से जल्दी शुभ फल देना शुरू कर सकते हैं। अन्न में ज्वार का दान करना शुक्र को ठीक करने का उपाय माना जाता है। गरीब बच्चों को, अनाथ बच्चों को, विद्यार्थियों को अध्ययन की सामग्री अगर आप वितरित करते हैं तो भी शुक्र ग्रह की कृपा मिलती है। निराश्रय हैं, जो निराश्रित हैं, जो सड़क पे हैं, आप अक्सर सर्दियों में देखते होंगे, जो सड़क किनारे बैठे, जिनका कोई माई बाप नहीं, जिनको कोई देखने वाला नहीं है, ऐसे निराश्रितों की सेवा करना, ऐसे निराश्रितों का पालन पोषण करना, अगर आपकी आर्थिक स्थिति अलाउ करती है, आपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ उनके लिए आप करते हैं, तो यह शुक्र आपका जरूर ठीक होगा। अन्न का दान भी आपके लिए कारगर होगा। ओम शुंग शुक्राय नमः, यह शुक्र का लौकिक मंत्र है। इसका 108 बार जाप नियमित करें, या कुल 72,000 बार अगर इसका जप कर लिया जाए तो शुक्र का शांति हो जाती है। शुक्र ग्रह की पीड़ा कभी जीवन में नहीं दिखाई देती है। गूलर की समिधा से शुक्र के मंत्र से हवन करना चाहिए। ओम शुंग शुक्राय स्वाहा, इस मंत्र को बोलते हुए और गूलर की समिधा आम की लकड़ी जला करके उसमें आप आहुति डालें। निश्चित रूप से शुक्र की पीड़ा समाप्त होगी और शुक्र का शुभ फल आपके जीवन में दिखाई देगा और ये उपाय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। अब बात करते हैं शनि की। शनि का नाम सुनते ही लोगों के मन में भय व्याप्त हो जाता है। शनि सबसे धीमा चलता है, शनि की गति धीमी है। इसके दूषित होने पे, इसके पीड़ित होने पे अच्छे से अच्छे काम में भी गतिहीनता आ जाती है, अर्थात काम रुक जाता है, जीवन रुक जाता है। जन्म कुंडली में शनि के अशुभ प्रभाव के होने पर मकान या मकान का हिस्सा तक गिर जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। आपके शरीर के समस्त अंगों में रोग दिखाई देते हैं, माने पूरे शरीर में दर्द होना, बालों का झड़ना, बाल जल्दी सफ़ेद हो जाना, ये शनि के प्रत्यक्ष फल शरीर पे दिखाई देते हैं। और इन शनि देव की भी 2 राशियां हैं, दोनों आसपास हैं, अगल बगल की, एक मकर दूसरी कुंभ। शनि देव तुला राशि में उच्च के होते हैं और मेष राशि में नीच के होते हैं। शरीर का जो निचला हिस्सा है, खासकर कमर से नीचे और स्नायु तंत्र, ये जो अंग है ये शनि के ही नियंत्रण में आता है। ये हमारा पाँव, हमारा पैर शनि के ही सिस्टम में आता है और ऐसे में जो स्नायु तंत्र है इससे रोग लग जाते हैं शनि अगर खराब है तो। वाहन से भी चोट लगती है शनि के पीड़ित होने पे। और ऐसे लोग अगर अनीति से धन कमाते हैं, किसी तरह से रिश्वत से धन जमा किए हैं, तो शनि के पीड़ित होने पे वो काले धन मूल समेत नष्ट हो जाते हैं। अन्यायनो पारितम वित्तम दशम वर्षाण तिष्ठति वर्षे एकादशे समूलम तद विनष्टति। तो शनि अगर खराब है तो थोड़ा सा आप किसी प्रकार से अनैतिक रूप से धन संपत्ति जमा करने का प्रयास न करें, ये आपके लिए नुकसानदायी हो सकता है। अचानक ऐसे लोगों को बड़े संकट देखने पड़ते हैं, आग से, दुर्घटना से या सरकारी किसी तरह से रेड पड़ने से धन की हानि होती है, संपत्ति का नुकसान होता है। शनि अगर खराब हो तो अगर आप फैक्ट्री चलाते हैं तो फैक्ट्री में बार बार लेबर हड़ताल करे, बार बार मशीनें खराब हों, ये सब दिखाई देता है। शनि के
कारण ही ये सब होता है, क्योंकि शनि जो है वो कहीं न कहीं जो छोटे लोग हैं, जो दास वर्ग हैं, जो सेवा में लगे लोग हैं, वो शनि के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि नवग्रहों में शनि को सेवा का कारक माना जाता है। हालांकि पराशर जी लिखते हैं कि शनि दुख प्रदेव, शनि की जब किसी को दुख देना हो, दंड देना हो, तो कहीं ना कहीं शनि की जिम्मेदारी बन जाती है। शनि दुख देने का देव माना जाता है। ऐसे में शनि आपकी कुंडली में अगर मेष राशि का है, शनि आपकी कुंडली में छठे 12वें है, तो आपको बीमारी और आर्थिक परेशानी दोनों उठानी पड़ सकती है। शनि तीसरे अच्छा माना जाता है। शनि अगर आपके तीसरे है तो आप परिश्रमी हैं, आप मेहनत करेंगे और आपको निश्चित रूप से आपकी मेहनत का फल भी मिलेगा। लेकिन मेष राशि का शनि वहाँ नहीं होना चाहिए। शनि अगर आपकी कुंडली में खराब है तो उनसे बचने के लिए और शनि की दशा का पूर्ण शुभ फल प्राप्त करने के लिए हनुमत आराधना जरूर करिए। हनुमान जी की उपासना से शनिदेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी को शनिवार के दिन सिंदूर का चोला अर्पित करें, हनुमान मंदिर में ध्वजा दान करें, बंदरों को चने खिलाएं, हनुमान चालीसा का बार बार 100 पाठ की आवृत्ति करते रहें, बजरंग बाण हनुमान अष्टक का पाठ करें। हो सके अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो एक पाठ सुंदरकांड का नियमित करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा, शनि की पीड़ा समाप्त होगी। ओम हंग हनुमताय नमः, इसका 108 बार अगर आप जप नित्य करते हैं, खास करके रोग की स्थिति में, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं भयानक न ठीक होने वाली बीमारियां देता है। शनि ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा खराब हो जाता है जिनकी कर्क लग्न है। अगर कर्क लग्न की कुंडली है तो यह शनि आपके लिए सप्तमेश और अष्टमेश हो जाता है, और अगर यह शनि आपकी जन्म कुंडली में 8वें चला गया तो यह मारक है, यह आपको निश्चित रूप से ही मारेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। शनि जब भी अपनी दशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा में आएगा तो आपको बीमार करेगा ही करेगा। ये 100% यूनिवर्सल रूल है। बड़े दावे के साथ इस बात को मैं कहता हूँ और मानता हूँ। मैंने कई कुंडलियाँ, सैकड़ों कुंडलियाँ ऐसी देखी हैं जो कर्क लग्न की है, शनि की दशा आने पे वो भयानक से भयानक बीमारियों से वो पीड़ित रहे हैं। तो ऐसे में अगर आपकी कुंडली में भी या आपके किसी परिचित की कुंडली में ऐसा है परिवार के सदस्यों में, तो आप नियमित रूप से ओम हंग हनुमताय नमः का जप करें, और हो सके तो नाव की कील या काले घोड़े की नाल जो लोहे की होती है वह अपने पास रखें। हालांकि ये टोटका है, वैज्ञानिक नहीं है, सुनने में अंधविश्वास जैसा लगता है, लेकिन चूंकि हमारी सनातन परंपरा और लौकिक परंपरा का मिश्रण है ये आज का ज्योतिष, तो मैं ये इसका प्रमाण तो आपको नहीं बता सकता कि उपाय करने से क्या होता है, लेकिन लाभ होता है, लोग करते हैं, लोगों को लाभ है। तो जो जप तप होता है उनके साथ ये जो चीज़ें मिश्रित की गई हैं, कहीं ना कहीं से कुछ तो कनेक्शन रहा होगा। कुछ के बारे में ज्ञान है, कुछ के बारे में नहीं है, ये करें। कुंडली अगर आपकी खराब है और उसमें शनि लग्न में है तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा खराब करता है सेहत को, और आपकी लंबाई नहीं बढ़ पाती, आपकी हाइट नहीं अधिक आ पाती है। तो ऐसे में अगर आपके बच्चे कुंडली में लग्न में शनि है तो ऐसे लोगों को शनिवार के दिन किसी भिखारी को तांबे का सिक्का या प्रचलित मुद्रा या बर्तन जो है दान करना चाहिए। कुछ लोग लाल किताब में कहते हैं कि दान नहीं करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। शनि के लिए अगर शनि खराब है तो दान शनिवार के दिन जरूर करना चाहिए। लोहे की सामग्री, तांबे की सामग्री, सिक्का। क्यों? क्योंकि ये दान करने से शनि की पीड़ा उसके साथ चली जाती है, क्योंकि दान करने से ही पाप से मुक्ति मिलती है। यदि आप ये उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन कुछ सेवा कार्य के लिए धर्मशाला आदि में दान करना चाहिए, इससे भी आपको कल्याण होगा। कौवा चूँकि शनि के साथ उसका कनेक्शन है, तो श्राद्धों में जैसे हम कौवे को रोटी खिलाते हैं या हम उसके लिए भोजन निकालते हैं, तो आप हर शनिवार ये उपाय कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। शनि को प्रसन्न करने के लिए छाया दान भी किया जाता है। आप शनिवार के दिन किसी तीर्थ में, नदी किनारे, जो हमारी 7 पवित्र नदियाँ कही जाती हैं, गंगा, यमुना, कावेरी, सिंधु, ये जो नदियाँ हैं, गोदावरी, इनके किनारे जा कर के और आप छाया दान कर सकते हैं, अर्थात सरसों के तेल में अपना मुख देख करके आप उसे दान कर दीजिए। काली उड़द की दाल, लोहे की सामग्री से तवा, चिमटा, कढ़ाई, जौ, काले वस्त्र, चमड़ा, काली सरसों, चाय की पत्ती, इसका भी आप दान शनिवार के दिन कर सकते हैं। इससे भी शनि की पीड़ा कम होती है और शनि का शुभ फल प्राप्त होता है। अब बात करते हैं राहु ग्रह की। राहु अर्थात छाया ग्रह। आजकल राहु का प्रभाव बहुत अधिक दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है राहु का अधिक प्रभाव? ये पराशर जी ने हजारों साल पहले ही बता दिया था। राहु ऐश्वर्य प्रदायक। राहु कौन है? ऐश्वर्य देने वाला है। और आज भाई सबको ऐश्वर्य चाहिए, सबको विलासता चाहिए, सबको बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी घड़ियाँ चाहिए। तो ऐसे में
राहु का प्रभाव समाज में अधिक बढ़ गया है। तो राहु का जब प्रभाव बढ़ेगा तो कुप्रभाव भी दिखाई देगा, उसके कुछ न कुछ रेसिप्रोकल एक्शन भी दिखाई देंगे। वो कौन से हैं? मानसिक तनाव, आर्थिक नुकसान, स्वयं को लेकर के गलतफहमी, लोगों को लगता है कि मैं बहुत काबिल हूँ, बहुत योग्य हूँ, बहुत मैं लायक हूँ, बहुत इंटेलेक्ट हूँ, बहुत बुद्धिमान हूँ। आपसी तालमेल, इसी अहंकार में लोगों से वो बना के नहीं रखते हैं, हमेशा खुद को आगे रखते हैं, बात बात पे अपना आपा खो देते हैं, लड़ने झगड़ने लगते हैं, लोगों को अपशब्द कहना शुरू कर सकते हैं, वाणी में कठोरता उत्पन्न हो जाती है, अपशब्द बोलते हैं। अगर कुंडली में राहु आपके है तो ये निश्चित रूप से ये चीज़ें दिखाई देंगी। लेकिन सबसे पहले जो इसका पहला लक्षण होता है शरीर में, वो होता है नाखून और पैर के अंगूठे। पैर के अंगूठे में अगर बार बार चोट लगे, नाखून टूटे, तो राहु आपका खराब है। बार बार आपके सॉक्स फट जाए या बार बार आपके जूते जल्दी फटने लगे, जूते गायब चोरी होने लगे, तो आप जानिए कि आपका राहु खराब है। राज यक्षमा अर्थात टीबी जैसे रोग भी राहु की वजह से होते हैं। जो संक्रामक बीमारियां होती हैं वह भी राहु की वजह से होती हैं। वाहन दुर्घटना, उदर कष्ट, मतलब बड़ी आंत और छोटी आंत में जितनी बीमारियां होती हैं वो राहु के ही वजह से होती हैं। अगर शनि का संघ प्राप्त हो तो उदर कष्ट होता है। मस्तिष्क में पीड़ा अथवा हमेशा दर्द बने रहना, माइग्रेन जैसी बीमारियां राहु चंद्रमा के साथ आने से होती हैं। भोजन में बार बार परिवार में किचन में बाल का दिखाई देना, यह भी राहु का ही लक्षण दिखाई देता है अगर खराब है तो। अपयश की प्राप्ति अर्थात आप कोई अच्छा काम करें उसके बदले आपको मानहानि मिले। आपके अपने काफ़ी निजी संबंध अगर खराब होने लगे तो राहु खराब है। दिमागी संतुलन भी राहु की वजह से ही कभी कभी खराब दिखाई देता है। शत्रु आपके सामने बार बार मुश्किल क्रिएट करें, बार बार परेशानी खड़ी करें, तो यह भी राहु के खराब होने का संकेत है। जल स्थान में कोई न कोई समस्या आना, बोरिंग में प्रॉब्लम आना, आपके घर के पानी में कोई न कोई समस्या उत्पन्न होना, बार बार टैप खराब होना, आपके टंकी में बार बार गंदगी या कोई पक्षी आके मर जाए, तो ये राहु के वजह से, राहु के ही प्रभाव का प्रतीक दिखाई देता है। राहु नैऋत्य का स्वामी होता है, नैऋत्य दिशा का। तो नैऋत्य में रहने वाला जो व्यक्ति होता है, घर का स्वामी होता है, अगर उसका राहु खराब है तो पूरे परिवार के ऊपर राहु का प्रभाव दिखाई देता है। अब इसे ठीक कैसे करना है? अगर ये सारी दिक्कतें हो रही हैं और राहु आपकी जन्म कुंडली में चल रहा है, उसकी महादशा अंतरदशा चल रही है, खास करके मैं ऐसे लोगों को संबोधित करना चाहता हूं जिनकी कुंडली में राहु धनु राशि का है या वृश्चिक राशि का है। वो बड़ी सावधानी से उपाय को सुनो, क्योंकि उनके लिए बहुत जरूरी है ये। क्यों जरूरी है? क्योंकि राहु अगर वृश्चिक का है, धनु का है, तो आप कुछ भी कर लीजिए, किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलेगी। हाथ हमेशा तंग रहेगा, हाथ में पैसे नहीं होंगे। राहु अगर वृश्चिक और धनु का है और उसकी दशा महादशा अगर आपके जीवन में आ गई है, तो ऐसे में ये उपाय आपके लिए बहुत अनिवार्य है। उपाय क्या करने हैं? भगवान शिव की आराधना, भगवान शिव के त्र्यंबक मंत्र का जप। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। और काले तिल से इसी मंत्र से हवन, ये उपाय आप करना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा माता दुर्गा, शिव, हनुमान की आराधना, जो आपको अच्छा लगे आप करें। तिल, जौ का दान किसी हनुमान मंदिर में या किसी ऐसी जगह जहां यज्ञ हवन होता रहता है, वहां पे अनाज आप दान करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, जौ को गंगा जल में प्रवाहित करना चाहिए, उससे भी लाभ मिलता है। कोयले को पानी में प्रवाह करने से, ये लाल किताब के उपाय हैं, ऐसा करने से जरूर कल्याण होता है। जो लोग सफाई कर्मी हैं, जो हमारे समाज के सबसे अंत्यज हैं, उनको दान करने से निश्चित रूप से लाभ मिलता है। उनको वस्त्र है, कपड़ा है, जूता, चप्पल, छाता, ये वस्तुएं अगर आप दान करते हैं तो राहु की पीड़ा शांत होती है। ये शनिवार के दिन या बुधवार के दिन ये दान आपको करना चाहिए। इसके अलावा शनिवार या बुधवार के दिन बकरी के बच्चे का दान राहु के लिए उपाय सबसे अच्छा माना जाता है, जो कि पराशर जी ने बृहद पराशर होरा शास्त्र में राहु की दशा की पीड़ा से मुक्ति के लिए लिखा हुआ ये उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। ये उपाय करें, निश्चित रूप से लाभ आपको मिलेगा। राहु के लिए शिव की उपासना उत्तम बताई गई है। इसके अतिरिक्त राहु का जो लौकिक मंत्र है, ओम रांग राहवे नमः, इसका आप 82,000 जप करें तो निश्चित रूप से राहु की दशा की आपको शुभ फल मिलेगा और राहु की कृपा आपके जीवन में बनी रहेगी। और दुर्वा घास से गणेश जी का पूजन करें और दुर्वा घास से ही
आहुति दें राहु को प्रसन्न करने के लिए। शनिवार या बुधवार के दिन ये उपाय करने से राहु की पीड़ा शांत होगी और राहु का उत्तम फल आपके जीवन में दिखाई देगा। अब बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह कुंडली में छाया के रूप में दिखाई देता है, छाया ग्रह कहा जाता है। कुंडली में केतु का अशुभ प्रभाव होने पर जातकों को चर्म रोग, मानसिक तनाव, आर्थिक नुकसान, स्वयं को लेकर गलतफहमी जैसी बीमारी दिखाई देती है। आपस में परिवार में तालमेल नहीं बन पाता है, बात बात पर ऐसे लोग आपा खोल देते हैं। इसके साथ साथ जोड़ों के रोग, हड्डियों के रोग भी दिखाई देते हैं। केतु उन्माद बनाता है। उन्माद मतलब जैसे हल्का सा ये पागलपन से नीचे और सामान्य से अधिक की स्थिति होती है। व्यक्ति उन्मादी हो जाता है, मतलब किसी भी बात पे बार बार रिपीटेशन के मोड में आ जाता है, इसे उन्माद कहा जाता है। ऐसे में केतु अगर खराब हो तो ये समस्या दिखाई देती है। केतु अगर लग्न में है तो ऐसे लोगों को माइग्रेन जैसी बीमारी भी होती है। केतु छठे और लग्न में माइग्रेन देता है, तो ऐसे में अगर आपकी जन्म कुंडली में ये कोई भी स्थिति बन रही है तो आप ये अनुभूत कर रहे होंगे। जोड़ों का रोग, मूत्र एवं किडनी से संबंधित बीमारी भी केतु की वजह से होती है। केतु की अंतर्दशा महादशा में होती है। केतु कभी कभी क्या करता है कि आपको बीमारी कुछ और होती है और दवा कुछ और आप कराते हैं, और उस दवा के दुष्प्रभाव से एक रोग ठीक करने के चक्कर में दूसरी नई बीमारी आपको हो जाती है। ये प्रायः मैंने देखा है, डॉक्टर भी उन बीमारियों को ठीक प्रकार से नहीं पकड़ पाते हैं। तमाम जांच कराने के बाद, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई कराने के बाद भी वो बीमारियां पकड़ नहीं आती हैं, और जब तक बात समझ में आती है तब तक बहुत विलम्ब हो चुका होता है। तो ऐसे में केतु का प्रभाव कहीं ना कहीं भ्रम देने वाला होता है, हर तरह भ्रम दिखाई देता है। तो अगर आपकी कुंडली में केतु खराब है तो आप निश्चित रूप से दो उपाय आप मान लीजिए। केतु अगर खराब है तो आप हमेशा किसी के साथ चलिए, अकेले मत चलिए, क्योंकि केतु का सर नहीं है, केवल पैर है। तो ऐसे में किसी व्यक्ति को गुरु बना लीजिए, उसकी सहायता, उसकी सलाह से आप चलिए। केतु अगर पंचम भाव में है तो निश्चित रूप से आपको गणित में, इसके साथ साथ भाषाओं में आपकी रुचि होगी, विदेशी भाषाओं में आपकी रुचि होगी। तो ऐसे में अगर केतु आपका पंचम में है और केतु अगर ठीक प्रकार से आपके जीवन में फल नहीं कर रहा है तो दुर्गा की, शिव की उपासना करें। केतु अगर छठे हैं तो ऐसे में आप बकरी के बच्चे का दान करें, शनिवार या बुधवार के दिन छाया दान करें। केतु अगर आपकी कुंडली में अष्टम में है तो ये सबसे गंभीर स्थिति होती है। आठवें का केतु मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। तो ऐसे में ऐसे लोगों के ऊपर बार बार तंत्र क्रिया की जाती है। भूत, प्रेत, पिशाच की बाधा से ऐसे लोगों के घर में बीमारियां आती है अगर केतु अष्टम में है, और उन्हें शांति, तृप्ति नहीं मिलती है। तो ऐसे में गंगा स्नान का उपाय बताया जाता है। अमावस्या के दिन गंगा स्नान जरूर करें। इसके साथ साथ जब भी अमावस्या तिथि आए उस दिन आप कुछ अन्नदान आप जरूर करें। ये उपाय करके केतु को आप ठीक कर सकते हैं। इसके साथ साथ ओम कैं केतवे नमः इस मंत्र का आप जप करें नियमित। अगर आप ये जप लगातार करते हैं पूरी दशा के दौरान तो केतु आपका कुछ भी अशुभ नहीं कर पाएगा। इसके साथ साथ हनुमान जी की उपासना, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, हनुमान बाहु का पाठ आपके लिए अच्छा होगा। ये उपाय करके आप केतु की पीड़ा को कम कर सकते हैं, उसको आप समाप्त भी कर सकते हैं। और नियमित रूप से संभव हो सके तो अपने खाने में से गौग्रास, कुत्ता, कौवे को भी कुछ न कुछ हिस्सा आप नियमित रूप से देते रहें। और जब भी अमावस्या आए या शनिवार के दिन पक्षियों को बाजरा या सप्तधान्य जो 7 अनाज कहे जाते हैं वो आप उन्हें भोजन की व्यवस्था उनकी आप कर सकते हैं। ये छोटे छोटे उपाय करके केतु ग्रह को आप ठीक कर सकते हैं। अगर अभी केतु की दशा चल रही है तो ये उपाय आप नियमित 43 डेज करें, 43 दिन लगातार करें तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। रुद्राक्ष की माला आप धारण करें, ये उपाय आपके लिए श्रेष्ठ होंगे। अगर दशा में, महादशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में अगर कोई भी ऐसी आपके ऊपर केतु का प्रभाव दिखाई देता है तो ये उपाय आप जरूर करें। किसी भी ग्रहों के शुभ प्रभाव को लाने के लिए देव आराधना सबसे उत्तम माना जाता है। उसके बाद आती है बारी दान की, और उसके बाद बारी आती है तीर्थ स्नान की। तीर्थों की यात्रा करना और देश की पवित्र नदियों में स्नान करना, मतलब जप, तप और दान, ये 3 प्रक्रिया करके आप किसी भी अशुभ से अशुभ ग्रहों का शुभ प्रभाव देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। नवग्रहों से संबंधित ग्रहों के देवताओं की आराधना करना, उनके मंत्र का जाप करना, उनके
स्तोत्र स्तुति का पाठ करना, उससे भी आप नवग्रहों को नियंत्रित कर सकते हैं, उन्हें आप ठीक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं यह विषय आपको जरूर पसंद आया होगा। मेरे इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि यह ज्ञान जितने अधिक लोगों के पास पहुंचेगा उतने लोगों की कुंडली में जो भी बुरे योग चल रहे हैं वो उपाय करके उन बुरे ग्रहों के प्रभाव से बच सकते हैं, उनके जीवन में शुभता आ सकती है। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय मां विंध्यवासिनी।